लर्न करेक्शन ऑफ एरर्स। जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है रिगार्डिंग करेक्शन ऑफ एरर्स एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्लूरल एंड अपॉस्ट्रोफी। कि हम अगर कोई ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं जिसमें हमें जो करेक्शंस हैं वो प्लूरल के हवाले से करनी है या अपॉस्ट्रोफी के हवाले से करनी है, तो उसके लिए कौन कौन सी रूल्स जो हैं वो उसमें हमें फॉलो करने हैं। तो वी आर डिस्कसिंग ओनली अ फ्यू वंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो सेंटेंसेस हमारे जिस टाइप के सेंटेंसेस हमें एग्ज़ाम्स में आते हैं, हम उन टाइप के सेंटेंसेस को, उससे रिलेटेड रूल्स को हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 1 रिगार्डिंग प्लूरल एंड अपॉस्ट्रोफी। सो लेट्स स्टार्ट विथ रूल नंबर 1। जी, रूल नंबर 1 है जी, सम नाउन्स आर अलाइक इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। आपने फ्रॉम योर स्कूल लाइफ ये लर्न किया होगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि आप सिंगुलर के लिए भी उनको यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए भी उनको यूज़ करते हैं। सो दे आर लाइक, आप चाहे उनको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करें, प्लूरल फॉर्म में यूज़ करें। द एग्जाम्पल्स आर फिश, शीप, डियर, कैनन, सीरीज़, कॉर्प्स, स्पीशीज़। यानी ये जहाँ पर भी आएंगे तो ये दोनों मीनिंग्स में यूज़ हो सकते हैं। यानी आप फ़िश को इस के साथ भी कर सकते हैं और आर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से शीप जो हैं वो इस के साथ भी हो सकते हैं, आर के साथ भी हो सकते हैं, यानी वॉज और वर्ब के साथ भी हो सकते हैं। सो ये दोनों जो दोनों तरह से आ सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज़ हो सकता है दोनों तरह से। नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 2, सम नाउन्स आर यूज्ड नॉर्मली इन द सिंगुलर। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि वो आप हमेशा जब भी यूज़ करेंगे नॉर्मली उनको सिंगुलर ही यूज़ किया जा सकता है, यानी उसके साथ आप एज और वॉज ही यूज़ करेंगे, यानी आप उनको एज सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। और इसकी एग्जांपल्स हैं जी, एडवाइस, हेयर, राइस, कॉर्न, फूड, फर्नीचर, सीनरी। यानी ये सब के सब जो आपके जो हमें नाउन्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, तो आप इसको इस वॉज वगैरह के साथ यूज़ करेंगे, यानी कि आप इसको एज सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। यानी द फूड इज़ हॉट, ठीक है, द फर्नीचर इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ये आप यूज़ करेंगे जी इनको। The following nouns, this is rule number 3, the following nouns are used in the plural. अभी ये वाले जो nouns हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, these are used in the plural form. यानी जहाँ पर भी यूज़ करेंगे, आप इसको सिंगुलर के लिए भी यूज़ करेंगे तो आप इसको शूज़ को जो है वो आप हमेशा शूज़ ही लिखेंगे, आप उसको शू नहीं लिखेंगे। और अगर आपको दो जूतों के बारे में बताना है, यानी दोनों पाँव के जूते के लिए बताना है, तो आप पेयर ऑफ शूज़ करेंगे, पेयर ऑफ सॉक्स करेंगे, पेयर ऑफ ट्राउज़र्स करेंगे। सो सिंगल ट्राउज़र्स अगर आप लिखते हैं तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं दोनों तरह से। तो ट्राउज़र्स जो है जब आप आ जाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ ट्राउज़र्स भी आ सकते हैं, मैनी ट्राउज़र्स भी आ सकते हैं, मैनी सॉक्स, मैनी कलरफुल सॉक्स भी आ सकती हैं। बट आप जब एक जोड़ा के बारे में बात करें होंगे, एक पैर के बारे में बात करेंगे, तो आप कहेंगे कि आई हैव येलो कलर्ड, आई हैव येलो पेयर ऑफ शूज़। तो आप इस तरह से जो है वो करेंगे। इसी तरह से जी इसकी एग्जांपल्स में है शूज़, सॉक्स, ट्राउज़र्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, कार्ड्स, पैंट्स, थैंक्स, कंटेंट्स, सेविंग्स, प्रेमिसेस, आर्म्स, रिचेस, वेजेस, सराउंडिंग्स। अब आप ये देखें कि सराउंडिंग्स को जब आप एज अ नाउन यूज़ कर रहे होंगे तो आप इसको सराउंडिंग्स ही बोलेंगे, आप इसको सराउंडिंग नहीं करेंगे। इसी तरह वेजेस जो है वो आप उसको वेज नहीं बोल सकते हैं। आपको जब भी किसी के लिए कि जी ये डेली वेजेस, ही इज़ वर्किंग ऑन डेली वेजेस, तो आप इस तरह से यूज़ करेंगे। इसी तरह से रिचेस है, आप किसी के लिए ये बता सकते हैं दैट असलम इज़ वेरी रिच पर्सन, लेकिन आप उसके लिए जो रिचेस आप शो करेंगे, उसके जो बैंक बैलेंस है या उसकी दौलत जो है, उसके लिए आप उसको रिचेस ही यूज़ करेंगे। इसी तरह है आर्म्स,
तो आप इसको मतलब द मनी यू गिव टू नीडी पीपल, तो उसमें आर्म्स जो है खैरात के उसमें आ जाता है, तो आप उसको आर्म्स ही लिखेंगे, यानी इसको आप प्लूरल फॉर्म में ही लिखेंगे। इसी तरह से जी प्रेमिसेस है, आपके कॉलेज के प्रेमिसेस होते हैं, आपके किसी डिपार्टमेंट के प्रेमिसेस होते हैं, उस इंस्टीट्यूशन के प्रेमिसेस होते हैं, आप उससे जब अंदर आ जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपके ऊपर वो सारे रूल्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं। इसी तरह से आप सेविंग्स करते हैं, कभी भी सेविंग जो है ना वो आपके वर्ब में चला जाता है, ठीक है। इसी तरह से कॉन्टेंट्स हैं, आप कॉन्टेंट नहीं उसको बोलेंगे। कंटेंट जो है वो आप उसके एब्स्ट्रैक्ट को शो करने के लिए बता सकते हैं, बट जब आप किसी बुक के कंटेंट्स की बात करेंगे, किसी आर्टिकल के कंटेंट्स की बात करेंगे, किसी लेक्चर के कंटेंट्स की बात करेंगे, तो इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन एज द प्लूरल फॉर्म। जी, नेक्स्ट इज़ नंबर 4, सम आर प्लूरल इन फॉर्म बट आर यूज्ड एज सिंगुलर। ये वो हैं जी कि जिनको देखते हैं जब तो आपको ये लगता है कि ये तो प्लूरल हैं, बट आप जब उनको लिखते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं। और जैसे एग्ज़ाम्पल्स में इसमें न्यूज़ है, दिस न्यूज़ इज़ वेरी अलार्मिंग, ठीक है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हैज़ बिकम वेरी वेरी अट्रैक्टिव और वेरी इंफॉर्मेटिव दीज डेज़। मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इस तरह से आप बोलेंगे। एथिक्स है, यू मस्ट नो सम एथिक्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप करेंगे। फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। जिम्नास्टिक्स है जी, आई एम गोइंग टू द जिम और जिमनेज़ियम फॉर जिम्नास्टिक्स। तो ये जिम्नास्टिक्स जो है वो यह जिम्नास्टिक्स इज़ वेरी यूज़फुल फॉर योर बीइंग हेल्दी। फ़िज़िक्स जो है ये रिपीट हो गया। मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, तो ये सब अगर आप देखें तो इसमें जो एस है उससे आपको एक माइंड में आता है कि शायद जो है ये प्लूरल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर्म में ये प्लूरल ज़रूर है, बट दे आर यूज्ड एज सिंगुलर। नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 5, nouns expressing number and weight or used as an adjective in a compound word are not used in plural form. अच्छा जी, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिसको आप नंबर के लिए या वेट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आप किलोस बोल देते हैं, डजन्स बोलते हैं, हेड्स बोलते हैं, थाउजेंड्स बोलते हैं, माइल्स बोलते हैं। तो जब आप किसी नाउन को बोलते हैं टू एक्सप्रेस नंबर एंड वेट, तो या फिर उसको आप यूज़ करते हैं, एक कंपाउंड वर्ड होता है कि जिसमें 2 या 3 वर्ड से मिलकर वो एक कंपाउंड जो वर्ड बनता है उसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। उस कंपाउंड वर्ड में जो एक ऐसा नाउन आता है जिससे आप उसके नंबर को या उसके वेट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या उसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं, तो दे आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। 5 डज़न एग्स, जैसे आप नॉर्मली कहते हैं जी मुझे प्लीज़ आई वांट टू हैव 500 रुपीज़, तो आप उसको हंड्रेड्स नहीं कहेंगे, आप कहेंगे 500 रुपीज़। इसी तरह से आई एम गोइंग टू बाई 5 डज़न एग्स, नॉट 5 डजन्स एग्स, ठीक है। तो 5 डज़न एग्स, 2 हेड ऑफ कैटल। अब ये कंपाउंड वर्ड आ गया है और इसमें आपको एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा है, तो 2 हेड ऑफ कैटल है। उसके बाद है जी 300 रुपीज़, नॉट हंड्रेड्स, दिस इज़ 300 रुपीज़। उसके बाद है जी 5000 रुपीज़, 5000 नहीं होगा, यानी आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि इफ़ यू आर यूजिंग 5 तो फिर इसके साथ थाउजेंड्स आना चाहिए। तो आप उसके साथ 1 लगाइए, आप उसके साथ 3 लगाइए, आप उसके साथ 10 लगाइए, वो हमेशा 1000 रुपीज़ ही आएगा, ठीक है जी। तो अ 3 माइल रेस है जी, 3 मील का सफ़र है जी, 3 माइल रेस है, 3 माइल्स नहीं होगा, ठीक है जी। और हाँ, अगर उसको आप एज इन इसमें कंपाउंड वर्ड में यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो फिर आप उसको माइल्स में ले आएंगे जी। 10 स्टोन वेट, तो यहाँ पर भी आप 10 स्टोन्स नहीं कहेंगे।
तो इसको हम आगे लेकर जाएंगे कि फिर हम थाउजेंड्स और हंड्रेड्स यूज़ कहाँ करेंगे जी। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जब हम कहेंगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द क्राउड, ठीक है। तो फिर वहाँ पर आप इसको थाउजेंड्स बोलेंगे। देखें कि यहाँ पर वो उसके नंबर को शो कर रहा है और ये उसका कंपाउंड वर्ड नहीं बन रहा है यहाँ पर। हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकर्स वेंट टू द रेलवे स्टेशन, ठीक है। डजन्स ऑफ एग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। इस तरह से आप बोलेंगे। उसके बाद जी फिर एग्ज़ाम्पल है हमारा। अब ये जी ये भी हमारे कंपाउंड वर्ड हैं, तो आप ये देखिए कि इसमें भी आपने उसी तरह से फॉलो किया है रूल नंबर 5 को, कि इसमें आपने उसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं किया है। और 10 रुपी नोट, यानी कि आप समटाइम्स इस तरह की बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा वो तो हो गया, लेकिन जब जब आप कहेंगे वैसे 10 कहेंगे तो वो आप 10 रुपीज़ कहेंगे कि आई हैव 10 रुपीज़ इन माई बैग, तो फिर आप उसको 10 रुपीज़ कहेंगे। लेकिन जब आप ये एक नोट की बात करेंगे तो दिस इज़ एन एडजेक्टिव, उसको एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। अ 10 रुपी नोट, नॉट अ 10 रुपीज़ नोट, ठीक है। 10 रुपी नोट। अ 5 year plan, not 5 years plan. Government always makes a 5 year plan, ठीक है। अ 10 pound वेट, ठीक है। दिस मशीन कैरीज अ 10 pound वेट, ठीक है। अ 10 year old बॉय, असलम इज़ अ 10 year old बॉय, ठीक है। 10 years नहीं होगा। इसी तरह से अ 7 day वीक, नो डाउट इसमें 7 days होते हैं, बट जब आप उस वीक को बताएंगे उस तो एज एन एडजेक्टिव जब ये आएगा तो फिर हम कहेंगे अ 7 day वीक। 100 yard रेस, फिर वही हमारा अप्लाई हो रहा है 3 mile रेस में की तरह से। अ पीस ऑफ आर्ट, हाँ अब अगर ज़्यादा सारी चीज़ें होंगी तो फिर आप कहेंगे कि दीज ड्रेसेस आर द पीसेस ऑफ आर्ट, ठीक है। फिर उसमें आप पीसेस कहेंगे। तो आप जब सिंगल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर अ पीस ऑफ आर्ट कहेंगे आप। पीसीज ऑफ आर्ट, ये देखिए आपके सामने आ गया, पीसीज ऑफ आर्ट, पीसीज ऑफ पोइट्री, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई आपके रूल नंबर 5 में। नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 में हम अपॉस्ट्रोफी को डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉर्मली जब हम लेटर लिख रहे होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और लेटर लिखते हुए लिख देते हैं जी योर्स ट्रूली। अब जो योर्स ट्रूली है उसमें वो योर्स में अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो योर्स जो है दैट इज़ ऑलरेडी मतलब शोइंग पोजेशन, तो उसमें आपको मज़ीद अपॉस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो दैट इज़ ओके। तो वो आप उसको वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। द अपॉस्ट्रोफी एस इज़ यूज्ड ओनली फॉर लिविंग ऑब्जेक्ट्स और ओनली फॉर टाइम, वेट एंड डिस्टेंस इन केस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहला तो आपने ये चीज़ याद कर ली नहीं कि जो अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो हमेशा आप लिविंग बींग्स के साथ लगाएंगे। यानी असलम स्कार हो सकता है, फ़ाइज़ास बैग हो सकता है, जो इस तरह की चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लायंस ईयर्स हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे अ टेबल्स लेग्स, ठीक है। तो या हाउसेस रूम्स या होम्स रूम्स, तो इस तरह की आप बात नहीं करेंगे। या बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स, आप उसको इसी तरह से करेंगे अपार्टमेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग, या फिर लेग्स ऑफ अ टेबल। तो आई होप यू गेट इट कि जब आप उसको यूज़ करेंगे लिविंग बींग के लिए तो आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, बिकॉज पोजेशन जो है दैट इज़ लिंक्ड ओनली टू लिविंग बींग्स। उसमें आप नॉन लिविंग बींग्स के साथ पोजेशन शो नहीं कर सकते, बिकॉज नॉन लिविंग बींग्स तो पोजेशन नहीं कर सकते ना, किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं कर सकती, उनकी मालिक नहीं हो सकती हैं। तो पोजेशन जो है वो एक्चुअली शोज़ ओनरशिप। तो वो जो चूँकि आपकी जो टेबल है उसकी जो लेग्स हैं तो वो उसकी पोजेशन नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ उसका पार्ट है। तो हम ये कहेंगे लेग्स ऑफ अ चेयर या लेग्स ऑफ अ टेबल, रूम्स ऑफ अ हाउस और रूम्स ऑफ अ बिल्डिंग, इस तरह से आप बात करेंगे। तो अभी जब इसके अलावा आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या करेंगे। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में अगर आपने टाइम, वेट और डिस्टेंस को बताना है तो सिर्फ उसी सूरत में आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। अब वो भी आगे आ रहा है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल सलमान्स वॉच, पोजेशन गोज़ टू सलमान, ठीक है। तो सलमान्स वॉच
आलियाज़ कार। अब ये जो अपॉस्ट्रोफी एस होता है, अगर इसको हम उर्दू में लेकर आते हैं तो इट मीन्स का, के, की, यानी पोजेशन शो करता, मलकियत। तो सलमान्स वॉच, आलियाज़ कार, हेनरीज लंच रूम। और अब ये देख लीजिए, अब यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया लिविंग बींग्स को। अब आगे आ रहा है आपका नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आपने जब टेबल की बात करनी है तो आपने चेयर्स ऑफ अ टेबल लेग्स ऑफ अ टेबल बात करनी है, लाइट्स ऑफ द कार बात करनी, कार्स लाइट नहीं बात करनी, लाइट्स ऑफ द कार बात करनी है। अब लेकिन यहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फॉर टाइम, वेट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पर आ गया जी एन आवर्स टॉक, आई वॉज बिज़ी इन द मीटिंग फॉर एन आवर्स टॉक। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आवर जो है, यहाँ पर चूँकि आप टाइम को शो कर रहे हैं तो टाइम के लिए आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अ स्टोन्स थ्रो, अ स्टोन्स थ्रो। अब यहाँ पर जो है वो आप एक डिस्टेंस को बताना जा रहे हैं, तो उसमें आपने कि जी इतना डिस्टेंस था वहाँ पर। तो ये जो चीज़ है अ माइल्स डिस्टेंस और माइल्स थ्रो, तो उसमें भी माइल के साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो अ स्टोन्स थ्रो, तो ये जो है अ स्टोन्स थ्रो अपार्ट जो है वहाँ पर ही वो स्टैंडिंग हियर, तो अब स्टोन के साथ जो है वो अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं बिकॉज इट इज़ शोइंग डिस्टेंस। यहाँ पर स्टोन आपका स्टोन वाला स्टोन नहीं है, ये सिर्फ उसके डिस्टेंस को शो करने के लिए कि इतना दूर है। अ वीक स्लीव, अब यहाँ पर भी जो है वो आपके टाइम को जो है वो शो कर रहा है। तो वो जो टाइम है उस टाइम के लिए वो जो एक टाइम स्पैन है, एक पीरियड है, उसके लिए बताया जा रहा है अ वीक्स लीव। जो अब इसमें नेक्स्ट जो है जी आपने रूल नंबर 6 में किस चीज़ को फॉलो करना है, ये कुछ इसमें ऐड होती हैं चीज़ें रूल नंबर 6 में। नंबर 1, अवॉइड यूज़ ऑफ डबल पोजेशन, जो अभी हमने शुरू में डिस्कस कर लिया कि जब आप लेटर को एंड करते हैं तो जो लेटर राइट कर रहा होता है, जो लेटर लिख रहा होता है, जैसे आप एग्ज़ाम्स में लेटर लिख रहे होते हैं तो आप लिख देते हैं योर्स ट्रूली, तो उसमें आप योर्स का अपॉस्ट्रोफी और मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डजेंट मैटर, आप इसको अगर रूल को समझ लें तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आप योर्स जो है वो आपका पोजीशन शो कर रहा है, तो उसके लिए आपको अपॉस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए योर्स जो है वो इनकरेक्ट है अपॉस्ट्रोफी के साथ, और अपॉस्ट्रोफी के बगैर दैट इज़ करेक्ट। नंबर 2, इन प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस ऐड एन अपॉस्ट्रोफी इन एस, तो आप वहाँ पर ये शो करेंगे अपॉस्ट्रोफी लगाकर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब आपका जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन जो है वो आपका प्लूरल है लेकिन इसके एंड पर एस नहीं आता, तो जब आप इसका प्लूरल शो करेंगे तो आप इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रंस पार्क्स, मेंस वार्डरोब्स, विमेंस ड्रेसेस, पीपल्स ओपिनियंस। ठीक है, यहाँ पर आप अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑल ऑफ दीज जो अभी मैंने यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स यूज़ किए नाउन्स के, दे आर नॉट एंडिंग विद एन एस। ठीक है, तो उसमें आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अब नेक्स्ट जो इसका रूल है वो ये है जी, इन प्लूरल फॉर्म्स एंडिंग इन एस, अब जिसके एंड पे एस आता है, जिन प्लूरल्स के एंड पे एस आता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, अब वहाँ पर जब आपने बात करनी है तो आप वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, ओनली ऐड एन अपॉस्ट्रोफी, एस नहीं लगाएंगे उसके एंड पे। तो स्कूल्स, ऑफिसेस, अब आप देखिए स्कूल्स जो है वो स्कूल्स में एस के साथ हमने उसको प्लूरल बनाया हुआ है, तो इसमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा देने से वो उसकी पोजीशन शो हो जाएगी। स्कूल्स, ऑफिसेस, गर्ल्स, क्लब्स, स्टूडेंट्स, यूनियंस, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई कि जी आपने किस तरह से अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करना है, अपॉस्ट्रोफी के साथ आप कहाँ पर एस लगा रहे हैं और कहाँ पर आप अपॉस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगा रहे हैं, और कहाँ पर आप एस लगा रहे हैं और अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा रहे, एज इन रूल नंबर 1 of 6। तो जी दीज आर योर रूल्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।